तो हेलो मेरे यारो, क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि माउंटेन सिटी के झाओ का लिंक के साथ फाइट चल रहा था, जहां उसने उसका मार मार के भर्ता बना दिया था। और उसके बाद रेफरी ने पूछा था कि माउंटेन सिटी अगली फाइट को जारी रखना चाहती है, जहां पर झाओ तो फाइट करने को लिए तैयार था और वह लेडी सुन से कह रहा था कि मैं अभी भी लड़ना चाहता हूँ। बट इनकी जो यंग मिस सुन होती है वह मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें जितना लड़ना था फर्स्ट राउंड को तुम लड़ चुके हो। यह जो राउंड फाइटिंग की थी वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बीच में हो रही थी और अब आगे जो होगी वह थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की होगी फाइट। इनर कोर्टयार्ड में अलग अलग साल बिता चुके हैं, अलग अलग क्लासेस पे है, उनके हिसाब से फाइटिंग राउंड बाय राउंड चल रही है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रेफरी जो होते हैं वहाँ पर उन दोनों टीम के जो अपने हेड बॉस हैं वो आकर यहाँ पर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। और इन सभी डिस्कशनों को देखने के साथ हम देखते हैं रुचेंग को जो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि ठीक है, रेफरी ने प्रत्येक सेक्ट के कप्तानों से सभी चीज़ों की बातचीत कर ली है और इस मैच के परिणाम को भी तय कर लिया है। तो इस फर्स्ट ईयर इनर स्टूडेंट के जो मैच का विनर है वह हमारा है जियांग वांग, जो यहाँ पर प्रथम विजेता घोषित होता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी जो है वह लोग लड़ने के लायक बचे नहीं हैं। और हम देखते हैं जियांग वांग सुन की पूरी जनता चिल्लाने लगती है, हाँ जियांग वांग, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम देखते हैं इसके जयकारे लग रहे होते हैं और इसके बगल में कुछ डांसर भी आके नाच रहे होते हैं और हमारा सिंगल बंदा भी खड़ा होता है, बधाई हो भाई। और वांग जो होता हुआ कहता है, मैं अभी अभी तो एक मैच लड़ा हूँ यार और मुझे एक मैच लड़ना था। हम देखते हैं बिग ब्रदर कह रहे होते हैं, जो भी हो थर्ड ब्रदर, तुम सचमुच में यहाँ पर इसके हकदार हो। और हम देखते हैं रुचेंग जो होता है वह नीचे उतर चुका होता है, उसका जो बॉडीगार्ड होता है वहाँ पे जो चेस कर रहा था वह कहता है कि आइए मास्टर आइए। और हम देखते हैं यहाँ पर वांग कहता है उसे देखकर, अरे यार तुम आखिरकार नीचे क्यों उतर गए। तो रुचेन कहता है कि इसका सही-सा बात है, अब मैं यहाँ अनाउंसमेंट नहीं करने वाला हूँ, अब मुझे भी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट चाहिए और मैं अब अनाउंसमेंट करने वाले को बदल रहा हूँ। अब जो अनाउंसमेंट करेगा हमारा अखंड सिंगल लोंडा करेगा। और हम देखते हैं वो माइक लेके तैयार होता है, कहता है हाँ अब मैं करूँगा यहाँ से आगे की अनाउंसमेंट्स को। और वह बड़े मेहनत से वहाँ पर उस पोल को चढ़ रहा होता है जहाँ से चढ़ के अनाउंसमेंट किया जाता है। और वह चढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, मुझे यहाँ पर ब्रदर रुचेन ने कहा है कि अगर मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करता हूँ, उनके काम को सँभालता हूँ, तो उसके बाद मुझे वह पार्टी देंगे और वो भी उन खूबसूरत लड़कियों के साथ उस फ्रेग्रेंस पवेलियन में, जहाँ पर ये लोग अगली बार गए थे। और हम देखते हैं बड़ा मेहनत से ऊपर चढ़कर हाँफते हुए फिर कहता है कि ठीक है, नमस्कार दोस्तों तो अब हम यहाँ पर मैच स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर स्टूडेंट्सों के बीच। अब थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के बीच का मुकाबला होगा जिसे आप मेरे द्वारा सुन पाएंगे। और हम देखते हैं कुछ महिलाओं को जिसे देखकर कह रहे होते हैं, अरे यार ये तो कितना बदसूरत है, ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। आखिरकार इस जैसे गंदे वाले चेहरे को इतने ऊपर चढ़ाकर कौन यहाँ पर इस तरीके से करवा रहा है इसके द्वारा एंकरिंग, इसे हटा देना चाहिए। हम देखते हुए बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर सभी लोगों के गप-सप सुने जा सकते हैं, मैं साफ-साफ तौर पर उनकी बातें सुन सकता हूँ, इसलिए उन्हें इग्नोर कर आगे चलिए हम लोग मैच की ओर बढ़ते हैं। और हमें दिखाया जाता है मैच का सीन जहाँ पे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बीच में हमारा ये जंगली ब्रदर भी होता है जो कि यहाँ पर जीत चुका होता है, अगले बंदे की आग लगा दी होती है। और फिर हमारा मोटा भाई भी यहाँ पर अपने किसी विन टेक्निक की वजह से वो भी इस फाइट को जीत चुका होता है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्सों के बीच में जो मैच हो रहा है, थर्ड 3 एरिना है जिनके आपस में लड़ाइयाँ हो रही है और ये एक साथ चल रही हैं फाइटिंग सीन्स। और उसके बाद यहाँ पर जीत के जो आएगा मेन, वो फिर आपस में लड़ेंगे। तो हम हमारे एंकर को देखते हैं जो ज़ोर से चिल्लाते हुए बता रहा होता है कि एरेना नंबर 1 और एरेना नंबर 2 में जो विजेता है वह जल्द ही घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें मैपल फॉरेस्ट सिटी की मतलब कि हमारे सेक्ट के बंदे जीत चुके हैं आसानी से। अब यहाँ पर तीसरा एरिना है जहाँ पर मैच चल रही है। अब इसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तीसरे अखाड़े की जाँच करते हुए क्या यहाँ पर जो पहाड़ी मतलब कि जो माउंटेन सेक्ट से जो बंदे आए हुए हैं वो जीतेंगे, या फिर वांगजियांग सिटी का वॉरियर जहाँ से जो पहले वाला माउंटेन बंदा झाओ था जो लड़ रहा था लीन से, उसी के सेक्ट का ये बंदा है। यहाँ पे 3 सेक्ट के बंदे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं इनके। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यह जो बंदा होता है अभी अपने वाटर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, कहता है, ओए पहाड़ी ब्रेड, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर कोई भी हमला कर नहीं रहे हो आगे बढ़कर, तो लगता है मुझे ही इसकी शुरुआत करनी होगी। और हम देखते हैं वो अपने वाटर स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हुए टेक्निक का सीधे हमारे इस माउंटेन मैन के ऊपर जो कि हट्टा-कट्टा है उसके ऊपर सीधे ही कई सारे वाटर वेपन्स को छोड़ दिया होता है। और हम वो देखते हैं कि वो आसानी तौर पर उनके वाटर अटैक्स को सीधे अपने बॉडी पर ले रहा होता है। तो ऐसा करते हुए देख ये बंदा वापस से अपने पास से विंड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कई सारे विंड स्लैशेस को सीधे इसके ओर थ्रू कर देता है। और हम देखते हैं ये जो सुन का छोटा भाई है, हालाँकि ये बच्चा दिमाग का है लेकिन इसका सर गेंडे मतलब शरीर गेंडे का है और वह इन सभी अटैक्स को आसानी से अपने बॉडी पर ही ले रहा होता है। तो उसे इस तरीके से सभी अटैक्स को डायरेक्ट लेते हुए देख ये बंदा इरिटेट हो जाता है और इस वांगजी सिटी का ये बंदा कहने लगता है कि मेरे 2 दाव टेक्निक्स इसने सीधे तौर पर अपने बॉडी पर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह यहाँ पर घायल नहीं हुआ है। यह बिना के रुके लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा है।
क्या इसने यहाँ पर कौन से शक्तिशाली ट्रेजर का इस्तेमाल किया हुआ है जो इतने आसानी से मेरे अटैक्स को सह रहा है। और वह फिर वापस से गुस्सा होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये भी लो, ये भी संभाल के दिखाओ। और हम देखते हैं उसने यहाँ पर किसी स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी बदौलत उसने कई सारे स्टोन नाइफ्स को तैयार कर लिया होता है, जो सीधे इसकी ओर थ्रो कर दिया गया होता है। और यह बंदा अपने भूत की तरह आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इसके पैरों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मोटे होते हैं और अपने पूरा जान लगाकर यह एक लॉन्ग जंप मारता है। और हम देखते हैं कि इस बंदे की जो है यहाँ पर बॉडी व यहाँ पर उन वो स्टोन अटैक्स की वजह से जो उसने कवर पहना हुआ था, वह कट चुका होता है, छट चुका होता है। और यह यहाँ पर सीधे एक लॉन्ग जंप लगाते हुए कह रहा होता है, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बहुत हो गया। और हम देखते हैं सीधे यहाँ पर जो जंप मारा होता है इस वांगजी सिटी के बंदे के ऊपर, और यह इसके ऊपर सीधे आकर लैंड कर जाता है। और हम देखते हैं ये अपना पिछवाड़ा पकड़ता है और कहता है उठते हुए कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, यहाँ बहुत देरी हो गई। और उस बंदे की हालत पूरी तरह से बेकार हो चुकी होती है। और अपने छोटे भाई को इस तरीके से हरकत करते हुए देख के यहाँ पर जो सुन होती है वो अपना माथा पकड़ लेती है, कहती है डैम इट, ये नहीं सुधरेगा। और फिर हम देखते हैं कि इस बंदे की बॉडी को दिखाया जा रहा होता है जहाँ कपड़े फटे होते हैं इसके, लेकिन इसके बॉडी पर कोई खरोच नहीं आया होता है। यह देखकर यहाँ पे ये तीनों भाई हैरान। रुचियन कहता है कि क्या वो कमीना साला इतना पावरफुल है, उसके चमड़ी पर तो कोई खरोच भी नहीं है। बिग ब्रदर भी कहते हैं हाँ सचमुच में उसके ऊपर यहाँ पर 2-3 दाव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसे कोई बिग जो जोखिम क्यों नहीं हुई, कोई चोट क्यों नहीं लगी। वांग कह रहा होता है कि अरे हाँ यार, उसके ऊपर स्टोन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि इतना खतरनाक है कि बॉडी को आसानी तौर पर चोटिल कर सकती है, लेकिन उसके मजबूत बॉडी आखिरकार किस चीज़ की बनी हुई है। तो फिर हम यहाँ पर किंगजी के उस ग्रैंडपा को देखते हैं, उस बूढ़े दादा कछुआ को, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि उस बच्चे की जो बॉडी है वह कुंपी ड्रम टेक्निक की मदद से बनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई दाव टेक्निक है जो आपकी बॉडी को मजबूत करती है। और हम देखते हैं उसके बाद हमारा सीन उस लिन पे आता है जो कि यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, स्ट्रेचर पे लेटा होता है, उसे होश आता है तो उठते हुए कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे यहाँ पर आत्मसमर्पण करवाने पे मजबूर क्यों किया? मैं अभी भी उसे हरा सकता था। तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए थी। और वह फिर यहाँ पे मुँह बनाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे केयरलेस ना हुआ होता, तो उस बदमाश कमीने को मैंने पहले ही निपटा दिया होता। और उसके बाद इस मैपल फॉरेस्ट सिटी के उस कमीने पर आती जियांग वांग की बात। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो उसका कमांडर होता है, जो भी यहाँ पे उसका बॉस है, वह कहता है चलो बहुत हो गया। अब यहाँ पर भले ही तुम यहाँ पर अंकों में उससे जीत जाते, फिर भी तुम हारे ही जाते। अगर यहाँ पर फर्स्ट ईयर के चैंपियनशिप में देखा जाए तो वो कब का जीत चुका है और ये घोषित हो चुका है, इसलिए इन चीज़ों की बातें करना बंद करो। और उसके बारे में उसकी ओर देखते हुए कहता है, इसके अलावा अगर आप फिर से कभी हारते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी दुश्मन के चाल में आकर इस तरीके से ना हारें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी चाल थी जिसमें उसने तुम्हें फंसाया। तुम्हारा यहाँ पर अगर दुश्मन का फ़ायदा उठाने का मन है तो यह ध्यान में रखो कि वह कहीं तुम्हारा तो फ़ायदा ना उठा रहा हो। और वह सीरियस होकर आगे की ओर देखते हुए कहा होता है कि अभी तक आपने किसी को भी नहीं हराया है, इसलिए यहाँ पर जो चैंपियनशिप की स्थिति है वह अभी भी पूर्ण रूप से घोषित नहीं की जा सकती है कि वह हमारे ओर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग जो है एक मैच को हार चुके हैं। फिर हम देखते हैं हमारा अनाउंसर कह रहा होता है, तो थर्ड ईयर के मुकाबले जो चल रहे हैं इसका फर्स्ट राउंड तो खत्म हो चुका है, अब इसका दूसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है, जिसके मतलब कि दूसरे राउंड में जो जो अब लड़ेंगे उन विजेताओं का नाम मैं बता रहा हूँ। उनमें है जियान क्यूई, चांग और माउंटेन सिटी से सन। ये सभी लोग आपस में अब लड़ने वाले हैं। तो रेफरी द्वारा चुने जाएंगे कि इन तीनों में से कौन एक जन रेस्ट करेगा और बाकी लोग लड़ेंगे। और हमें इन तीनों को दिखाया जाता है और उसी तरह के चॉपस्टिक दिखाए जाते हैं, जो कि इन तीनों में से बंदों को चूज़ करना है, और जिसका भी लकी नंबर आएगा वह बंदा आराम से रेस्ट करेगा, 2 बंदे आपस में लड़ेंगे। तो इसके बाद हम अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारे मोटा भाई ब्रदर चांग जो होते हैं वहाँ अरीना में खड़े होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि सीसान माउंटेन सिटी के भाई, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, कृपया कर कर मेरा ध्यान रखिएगा, मतलब ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाइएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मोटू गोलू मोलू का, जो कि आते हुए कह रहा होता है, अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं हमारे रेफरी हंक को, जो कि कह रहा होता है कि तो हमारे मोटे भाई आ चुके हैं अरीना में। चलिए लड़ाई का यहाँ पर पहला दौर स्टार्ट होता है। अब इस बिना समय बर्बाद किए इस फाइट को शुरू किया जाए, बिगनिंग। और हम देखते हैं दोनों बंदे जो सुन होती है और वांग होते हैं ध्यान से फाइटिंग को देखने के लिए तैयार होते हैं। और हम देखते हैं हमारे ब्रदर चांग को, जो कि यहाँ पर एक मिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और चारों ओर पूरा अरीना में कोहरा कोहरा कर देते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, कर रहे थे अरे बाप रे इतनी घनी कोहरा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिरकार चांग फैमिली का वह लड़का क्या कर रहा है। और हम इस कोहरे के अंदर देखते हैं हम गोलू मोलू को, जो कर रहा होता है, इस बाल मैं चीलिया छोके ललूँगा, इतनी आसानी से नहीं हल सकता हूँ। मैं यहाँ पर वापस लौटना चाहता हूँ जीत के, ताकि माँ को मैं ढूँढ सकूँ। और हम देखते हैं वह इधर-उधर देख रहा होता है, कहता है, अले वो कहाँ चले गए? किधर है? और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अले मैं यहाँ पे हूँ, तुम किधर आत-पात हो? और हम देखते हैं हाथ धुन-धुन कर कोहरे को हटा रहा होता है और यहाँ पर ब्रदर चांग को खोज रहा होता है कि किधर है वो। और वो कोहरे को यहाँ इधर-उधर देखते हुए कहता है कि मैं अभी यहीं तो हूँ, आखिरकार वह कहाँ चला गया? और हम ब्रदर चांग को देखते हैं जो कि किसी जगह पर छुपकर आसानी से अपने एक टेक्निक को क्रिएट कर रहे थे, और वहाँ पर वो टेक्निक क्रिएट करने के साथ कहते हैं,
ब्रेथ ट्विस्ट टोर्नेडो, और हम देखते हैं उसके उस टोर्नेडिक अटैक को, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और जो कि एक ड्रैगन फॉर्म लेकर सीधे हमारे इस गोलू मोलू की ओर बढ़ती है और उसके ऊपर एक ज़ोरदार दहाड़ मारती है। और उसके उस दहाड़ के साथ हम देखते हैं हमारे इस गोलू मोलू के जितने कपड़े होते हैं वो सारे फट चुके होते हैं, सिर्फ़ अंडरवियर बचा होता है। और इसकी उस ड्रैगन जो रोर है जो वहाँ से कर रहे हैं ब्रदर चांग, उसकी देख रहे हैं पावर, जो कि इसके बॉडी के सभी ऊर्जों-पुर्जों को यहाँ पर हिला चुका है और वह पूरा दम लगाकर एरिना पे किसी तरीके से टिका हुआ है और वह कहता है ये तो बहुत बड़ा धमाका है। और हम देखते हैं वो अपने पैरों को और ज़ोर डालता है और भी और ज़ोर लगाते हुए फिर वह ब्रदर चाँद की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कह रहा होता है, उफ़, उफ़! मुझे इसे सहाना होगा किसी भी तरीके से। और हम देखते हैं वह पूरी दाँत लग मतलब एड़ी-चौड़ी का ज़ोर लगाकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और हम हमारे रेफ़री हंग को देखते हैं जो कि उड़िया रहा होता है और वह कह रहा होता है कि यह देखिए, ये जो चाल चली है धुंध फैलाने के बाद, जिसने यहाँ पर इस विंड टेक्निक का, ड्रैगन विंड टेक्निक का इस्तेमाल किया है, यह चांग फ़ैमिली का हिडन टेक्निक में से एक टेक्निक है। सचमुच में 3rd ईयर के स्टूडेंट होने के बावजूद एक टॉप ग्रेड की टेक्निक का इस्तेमाल करना, यह तो पूरे जुआंग एम्पायर में केवल चांग फैमिली का लड़का ही कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा शानदार सीन है यह देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन जो शीशान माउंटेन सिटी से है, वह भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। वह भी अपने भारी भरकम शरीर के साथ बवंडर को सहते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों में से पहले कौन हारते हैं, या तो विंड टेक्निक या तो मोटा भाई का मोटापा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्रदर चांग होते हैं वह और भी ज़्यादा मतलब एनर्जी लगाने लगते हैं, ताकत लगाने लगते हैं और विंड प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं। यह देखकर हमारा गोलू मोलू भी कहता है, इस रफ्तार के साथ तो मैं थक जाऊँगा। मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा और हवा को रोकना होगा। और हम देखते हैं वह अपने फैमिली का स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके सामने एक स्टोन का दीवार ऊपर हो जाता है। हालाँकि मुझे लगता है ये दाव टेक्निक सीखने पर है कि तुम आग का प्रयोग कर सकते हो या फिर नहीं, या फिर किसके अंदर कौन-सा मटेरियल यूज़ करने का टेक्निक है छुपा हुआ, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता होगा। रियामोडे ने यहाँ पर बड़ा-सा दीवार क्रिएट कर लिया होता है। तो ऐसा क्रिएट करते हुए देख बिग ब्रदर कहते हैं कि उसने यहाँ पर अपने साँस को रोकते हुए किसी तरीके से एक टेक्निक को परफ़ॉर्म कर कर अपने सामने एक स्टोन दीवार को क्रिएट कर लिया है, जो उसके विंड प्रेशर को थोड़ा-सा रोक सकता है। समझदारी भरा चाल है। वांग कहता है, हाँ, सच में, लेकिन यहाँ पर चाँद के खिलाफ क्या यह दीवार काम आएगी? क्योंकि वह उस सीन को याद करता है जहाँ पे पिछली बार उसने ड्रैगन मतलब मॉन्स्टर जो थे घोस्ट इस सब एरिया में दहाड़ मारी थी, तो यहाँ वहाँ एरिया साफ़ हो गया था। और हम देखते हैं रुचेन कह रहा होता है, आपका क्या मतलब है? और हम देखते हैं यहाँ पर जो लेडी सुन होती है वह कहती है कि इडियट है ये। और हमें दिखाया जाता है इसे इडियट इसने क्यों कहा होता है, क्योंकि जो विंड प्रेशर होती है वह उसकी जो प्रेशर होती है वह दीवार भी नहीं रोक पा रही होती है, यहाँ तक कि एरिना के जो लकड़ियाँ के अजर पुज्जर होते हैं वह भी उखड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर ये इसे थोड़ा सा तो टाइम इससे मिला होता है, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर चांग को जो और भी ज़्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, उसे दीवार क्रिएट करने की वजह से उसे भी थोड़ा-सा टाइम मिला और वह उस टाइम का इस्तेमाल करते हुए अपने विंड प्रेशर पावर को और भी ज़्यादा क्रिएट कर चुका होता है और वह इस दीवार और इस अरीना के लकड़ियों के सहित सभी चीज़ों को उड़ा देता है। और हम देखते हैं यह देखकर गोलू-मोलू हैरान हो जाता है और वहाँ पर चांग ने चिल्लाते हुए कहा था कि ड्रैगन सॉर्सरी। और हम देखते हैं उसके ड्रैगन सॉर्सरी की वजह से उसका ड्रैगन दहाड़ते हुए इसके इस पूरे से दीवार को साथ अरीना के साथ उखाड़ कर इस मोटे को सीधे इस अरीना से बाहर फेंक देता है। और हम देखते हैं यह बाहर की ओर सीधे गिरने वाला था, जनता तक जनार्दन तक पहुँचने वाला था। यह देखकर जनता में कहने लगते हैं कि ये क्या है? ये तो विशालकाय मोटा आदमी उड़कर हमारी ओर आ रहा था। दूसरा कह रहा होता है, खास करके यहाँ पर फ़ॉर्मेशन बिछाया गया है हमारी सुरक्षा के लिए। बहुत ही ज़्यादा हम लोग लकी हैं। तीसरा कोई कह रहा होता है, चांग फैमिली का यह हुनरमंद लड़का है। सचमुच में इससे यही उम्मीद थी। और रेफरी को भी हम देखते हैं जो झंडा दिखा रहा होता है, नंबर पॉइंट्स लिख रहा होता है कि इस सेट का बंदा कितना पॉइंट कमा पा रहा है इस तरीके से। ये मोटा आकर कहता है कि गिरे हुए बैठे हुए कहता है, उफ़! मैं तो हार गया। और फिर हम देखते हैं हमारे इस रेफरी हांग को, जो चिल्लाते हुए कहता है, शानदार! ये तो ब्रीथिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा बवंडर थी यार। इतनी खतरनाक ड्रैगन रेंज के साथ इसने यहाँ पर जो टेक्निक दिखाई है और शानदार थी। इसने तो यहाँ पर इसे हरा दिया। हम मोटे को देखते हैं जो से वहाँ पर अपनी सिस्टर के पास जा रहा होता है और कहता है, सीता, सीता, मैं परेशान मत हो, हम जीतेंगे। और फिर हम यहाँ पे जियांग वांग की ओर देखते हैं जहाँ सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं ब्रदर चांग के जीतने से। बट जो वांग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो यहाँ पर इस गोलू-मोलू मोटे की बॉडी की स्ट्रेंथन है, जो उसकी पावर है मतलब प्रोटेक्शन की, क्या उसके उस बॉडी को भेदने के लिए मेरी जो पर्पल टेक्निक की वाई मैंने बनाई है, वह इसके सामने काम आएगी? कहीं यह उसके सामने कमज़ोर तो नहीं हो जाएगी? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ब्रदर चांग की इसके फाइट को और इसके डिफेंस को, इसकी बॉडी में अभी भी कुछ ख़ास चोटें नहीं आई हैं। तो इसका मतलब है कि मेरी तलवार मेरी टेक्निक जो है पर्पल टेक्निक, वह इसे भेद नहीं पाएगी। अगर मेरे पास कोई अच्छा वेपन हो जाए तो शायद वह इसे भेद पाएगी। लेकिन जो ब्रदर चांग है उनकी मैं ताकत को देखूँ और उनके जो विंड टेक्निक को मैं देखूँ, क्या मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ? मैं उस बवंडर को कैसे सँभाल सकता हूँ? अगर वह उसे एक बार मेरे ऊपर रिलीज़ कर दें तो उसे रोकने के लिए मेरे पास अभी तक कोई भी टेक्निक मौजूद नहीं है। वह बंदा अपने आप को पावरफुल करने के लिए सीरियस है और वह कहता है कि मैपलवुड सिटी के अकेडमी में सचमुच में
काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं, लेकिन कोई ऐसा टैलेंटेड नहीं है जो थर्ड ईयर में रहते हुए ए ग्रेड के दाव टेक्निक का इस्तेमाल कर सके। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अभी इन थर्ड ईयर के स्टूडेंट को के पावर्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं आता हूँ, इनसे मैं अभी काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। तो हम देखते हैं कछुआ एल्डर जो होता है वो इससे कहता है कि उसकी जो विन टेक्निक है, वह उसके वेन्स से मौजूद है, उसके वेन्स में जो उसका वेन स्पिरिट है, वही इसे इस तरीके के हाई ग्रेड के टेक्निक्स का इस्तेमाल करने का इजाज़त दे रहा है। ये सुन वांग कहता है कि क्या? दाव वेन्स? और वह अपने मन में याद करते हुए कहता है, क्या मेरी जो बॉडी के अंदर मेरी जो वेन्स है, उस केचुए की आखिरकार वो किस तरीके की पावर्स पर डिपेंड करती है? और जो यहाँ पर ब्रदर चांग है, उनके पास वो कब ओल्ड मैन बता रहा होता है कि वह उसके पास ज़रूर ही एक विंड स्पिरिट पैरोट होगी, गोरैया होगी, जो कि इस तरीके की होगी जिसके पास विंड एलिमेंट्स मौजूद होंगे। और इस तरीके के स्पिरिट बीस्ट ही कल्टीवेशन जो ये लोग करते हैं उसकी वाइक इकट्ठा करते हैं, पील्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एनर्जी सोर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके ही ये लोग अपने दाव टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाते हैं। और यहाँ कछुआ बुड्ढा बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसकी दाव वेन्स में गौरैया की स्पिरिट है, क्योंकि अगर उसके वेन्स में गौरैया की विंड स्पिरिट, गौरैया की वेन्स ना होती, स्पिरिट ना मौजूद होती, तो वह ए ग्रेड की टेक्निक्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाता। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।